हेलो, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। सुरेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग छोटी से छोटी संख्या से संबंधित 2 क्लास हम लोग कर चुके हैं। इसमें सबसे पहले आप लोग को बताएं कि 15 और 20 से विभाजित होने वाली ऐसी संख्या, मतलब 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो। दूसरा में बताएं 15 और 20 से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचे। और आज जो हम लोग बताने वाले हैं 15 और 20 से विभाजित होने 10 और 15 शेषफल बचे, मतलब डिफरेंट शेषफल बच रहा है, डिफरेंट रिमाइंडर बच रहा है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, यहाँ पे समझिए। यहाँ हम 2 संख्या को लेके चल रहे हैं, लेकिन 2 आप लोग को बता चुके हैं, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। ठीक है, अब जैसे कि देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा समझिए बात को। देखिए बात क्या है, हम लोग को पहले क्या करना है, एलसीएम लेना है। लेकिन पहले उससे पहले इसको समझिए। 15 से अगर किसी संख्या को भाग दिया जाता है, शेषफल कितना बचता है? 10 बचता है। 20 से अगर किसी संख्या को भाग दिया तो कितना शेषफल बचता है? 15 बचता है। आप लोग एक चीज़ सोचिए दोस्तों, हम लोग के पास एक शेषफल था, तो एक शेषफल तो हम लोग जोड़ दिए, लेकिन यहाँ पे शेषफल क्या हो गया? अलग हो गया। यहाँ पे शेषफल क्या हो गया? अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे कि इसको जोड़ेंगे? या तो कन्फ्यूजन हो गया। तो उसके लिए देखिए आप लोग यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे क्या है, दोनों के बीच में देखिए अंतर, इन दोनों के बीच में अंतर जो भी होगा, देखिए इसको समझिए, जो भी अंतर होगा ना दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो भी अंतर होगा और इन दोनों के बीच में जो भी अंतर होगा, अंतर क्या होगा? बराबर होगा। देखिए 15 में 10 कितना? 5। यहाँ भी कितना है? 5। शेषफल तो अलग अलग था, लेकिन अंतर क्या है? 1 है। अब अंतर 1 है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, उसमें देखिए 2 स्टेप में हम लोग पिछला वीडियो में देखें। पहले तो एलसीएम निकालते हैं, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करते थे, एलसीएम में शेषफल को जोड़ते थे। एलसीएम में क्या करते थे? शेषफल को जोड़ते थे। ये हम लोग 2 स्टेप में कर रहे थे। अभी भी हम लोग 2 स्टेप में ही करेंगे। अभी भी हम लोग पहला स्टेप में क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, एलसीएम में अंतर को घटा देंगे। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, एलसीएम में से अंतर को घटा देंगे। जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा देखिए, समझिए। एलसीएम हमारा कितना आएगा? एलसीएम 15 और 20 का एलसीएम कितना आना है? 60 आना है। 15 और 20 का एलसीएम कितना आना है? 60 आना है। ये तो पहला स्टेप हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा? 60 में से हम क्या करेंगे, अंतर को घटाएंगे, 5 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 55 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग एक चीज़ याद रखिए, घटाते तब है जब क्या हो, शेषफल अलग अलग हो। ठीक है, शेषफल अगर एक हो तो हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब क्वेश्चन के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे बनेगा। देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है। वो बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की, जैसे 16, 24, 36 और 54 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः कितना 12, 20, 32 और 50 बचता है। ये आरपीएफ 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इसको देखिए, आप लोग को बताएं पहले क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 16, 24, 36 और 54 का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ये 54 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 18 या 54, 3 × 18, 9 दूना मतलब ये क्यूब, 27 दूना 54, 36 को क्या लिख सकते हैं, 9 दूना 18 स्क्वायर, 24 को क्या लिख सकते हैं, 6 चौक 8 या 24, 2 का क्यूब × 3 लिख सकते हैं। 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4, 2 दूना 4, 8 दूना 16। अब एलसीएम हमारा क्या आएगा, एलसीएम जो आएगा हमारा वो क्या आएगा, 2 का हाईएस्ट पावर क्या है 3, 3 का हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो एलसीएम हमारा यही आएगा। नहीं सॉरी, 2 का हाईएस्ट पावर तो 4 है, 2 का हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, तो क्या हो जाएगा ये 16 और ये क्या हो जाएगा 27। अब 16 और 27 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 16 27 को गुना करेंगे, 7 × 42, हाथ में रहा 4, 7 और 12 19, 4 23, हाथ में रहा 2, यही कितना हो जाएगा 432 हो जाएगा। हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 432 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 432 तो हमारा क्या हुआ, एलसीएम हुआ। 432 हमारा एलसीएम हुआ। अब अंतर देखना है हम लोग को, क्या देखना है, अंतर देखना है। अंतर क्या आएगा, तो अंतर हमारा जो आएगा, अब यहाँ पे अंतर देखिए, अंतर कितना आएगा, 4 का अंतर है। कितना है, 4 का। तो हमारा फाइनल जो है इसको क्या करेंगे,
घटा देंगे 428 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब ये बताइए, हम लोग को ऐसे नहीं बनाना है, ये तो बेसिक हम लोग सीख लिए। अब क्वेश्चन में जो भी होगा हम लोग बेसिक नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग को ऐसे नहीं बनाना है। अगर हम लोग 9 से भाग देते हैं, यहाँ भी 9 है, 9 से भाग देते हैं, ठीक है, तो शेषफल कितना बचता है, 32। अब यहाँ पे एक चीज़ बताइए, 36 में कोई संख्या है, उसको ऐसा देखिए, कोई संख्या है, 9 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। तो आप लोग एक चीज़ बताइए, कभी भी 32 शेषफल आ सकता है क्या 9 से भाग देंगे तो? लेकिन नहीं आ सकता है, तो नहीं आ सकते तो शेषफल को ही 9 से भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, तो 27 ये 5 बचा, कितना बचा, 5। मतलब कहने का मतलब है हमारा आंसर वो वाला होगा जिसमें शेषफल क्या होगा, 5 होगा। हमारा आंसर वो वाला होगा जिसमें आंसर क्या होगा, 5 होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब 5 आंसर, 5 देखिए, 4 और 5 9, इसमें से कितना शेषफल बचा? अब बोले सर 2 शेषफल बचा, हमको ये नहीं चाहिए। ये देखिए यहाँ पे ये तो 5 बच रहा है, ये क्या हो रहा है, 5 बच रहा है। यहाँ पे देखिए, ये 1 गया तो यहाँ पे कितना शेषफल बच रहा है, 3 शेषफल बच रहा है। यहाँ पे कितना शेषफल बच रहा है, 3 शेषफल बच रहा है। ये कितना, यहाँ पे तो कोई शेषफल ही नहीं बच रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 428 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा संख्या देखिए दोस्तों, बोला 3000 से बड़ी सबसे छोटी वह संख्या कौन सी है जिसे 4, 7 और 10 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः कितना, 3, 6 और 9 बचता है। ये ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, हम लोग इसको बेसिक से नहीं करने वाले हैं, आप लोग को बेसिक से खुद से करना है। ठीक है, हम लोग बस तुरंत करते हैं। देखिए यहाँ पे 10 है, तो 10 से विभाजित करने पे शेषफल कितना बचता है, 9। 10 से विभाजित करने पे शेषफल क्या बचता है, 9 बचता है। 9 बचता है तो यहाँ पे करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा, 1 शेषफल बचेगा। अगर 10 से विभाजित करते हैं शेषफल कितना बचेगा, 1। यहाँ पे भी कितना शेषफल बचेगा, 1 शेषफल बचेगा। लेकिन हम लोग को शेषफल क्या चाहिए, हम लोग को शेषफल चाहिए 9, हम लोग को शेषफल तो 9 चाहिए। यहाँ पे 10 से विभाजित करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कोई शेषफल ही नहीं बचेगा, 80 पूरा कट ही जाएगा। यहाँ पे अगर 10 से विभाजित करते हैं तो हमारा कितना शेषफल बचेगा, 9 शेषफल बचेगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, यदि x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 6, 7, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 2, 3, 4, 5 और 8 बचता है, तो x का 150% ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, x का 150%। ये एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब हम लोग को क्या करना है, एलसीएम लेना है। किसका एलसीएम लेना है, 6, 7, 8, 9 और 12 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। इसी का एलसीएम लेना है। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 9 को कंप्लीट लिख सकते हैं, 8 को ले सकते हैं, एक 7 को ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 6 हमारा आ गया, 6 में 3 और 2 छुपा है, 3 यहाँ से 2 यहाँ से, 7 में ये आ गया, 8 ये आ गया, 9 ये आ गया, 12, 4 और 3 यहाँ से 12 कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 72 72 इंटू 7 मतलब 4 49, ये 504 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, 504 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, 504 और अंतर आएगा ना, अंतर देखना है, अंतर कितना आएगा। देखिए 4 और 2 में अंतर कितना है, 4 का। यहाँ पे देखिए 7 और 3 में अंतर कितना है, 4 का, 4 का है। तो हम लोग का क्या करते हैं, संख्या जो आएगा दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। संख्या में जो है दोनों को क्या करेंगे, 504 में से हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 500 हमारा आंसर होना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसे टिक नहीं मारिएगा आप लोग, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो संख्या नहीं पूछा है, यहाँ पे संख्या नहीं पूछा है, संख्या का 150% पूछा है। संख्या का 150% पूछा है, मतलब इसका 150% गुना 150/100, 15 × 5 = 75। आंसर हमारा 750 होगा। आंसर हमारा क्या होगा, 750 होगा। यहाँ पे गलती कीजिएगा, क्योंकि देखिए 500 जानबूझ के दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 13 का वह सबसे छोटा गुणक ज्ञात करो जिसको 3, 4, 5 और 6 से भाग करने पर शेषफल कितना बचता है, 1, 2, 3 और 4 बचता है। ठीक है, अब हमारा ये जो क्वेश्चन है ये सेम क्वेश्चन है,
तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहला कंडीशन है बेसिक से सॉल्व कीजिए, लेकिन हम लोग बेसिक से सॉल्व करने वाले हैं नहीं। हम लोग को क्या दिखा, 3 दिखा, 3 दिखा। तो 3 से अगर भाग देते शेषफल कितना बचता है, 1 बचता है। शेषफल कितना बचता है, 1 बचता है। अगर यहाँ पे 3 से भाग देते हैं, 3 से भागते शेषफल क्या बच रहा है, 0, इसलिए हो नहीं सकता है। 3 से भाग देंगे तो 8 5 13 यहाँ पे बचता है। 3 से भाग देंगे 7 6 यहाँ भी बचता है, ठीक है। 3 6 यहाँ पे 2 शेषफल बचता है। ये 3 से 2 ऑप्शन हमारा कट गया। 3 से हमारा कितना कट गया, 2 ऑप्शन कट गया। आप देखिए यहाँ 4 भी है, यहाँ क्या है, 4 भी है और 5 भी है। 5 वाला देख लेते हैं। 5 से अगर भाग देते हैं शेषफल कितना बचता है, 3 बचता है। यहाँ 5 से भाग देंगे शेषफल क्या बचेगा, 5 से भाग देंगे शेषफल 2 बचेगा, ये हो नहीं सकता है। यहाँ पे अगर 5 से भाग देंगे शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। ये बोला माना कि x वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 16, 20, 35 और 42 से भाग देने पर क्रमशः 10, 14, 29 और 36 शेषफल बचता है और x 13 से विभाज्य है। x का मान निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित होगा। ये ICAR 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन हम लोग को बेसिक से सॉल्व करना होगा, क्योंकि 13 से विभाज्य है। तो हम लोग को पहले क्या करना है, एलसीएम निकालना है। किसका निकालना है, 16, 20, 35 और 42। एलसीएम हमारा क्या आएगा, एलसीएम जो भी आएगा हमारा, देखिए एलसीएम क्या आएगा, यहाँ से हम लोग ये तो 7 ले सकते हैं, इसका यहाँ पे 5 ले सकते हैं, इसका यहाँ से 16 ले सकते हैं। 16 लेंगे 7 6 42, इसको 6 चाहिए ना, इसको 6 चाहिए। तो यहाँ पे 3 भी नहीं है, तो हम लोग 3 से 1 गुना कर दिए, क्योंकि 3 यहाँ 2 यहाँ। 7 6 42 से 7 5 35, ये हो जाएगा। 4 5 20 हो जाएगा, 4 16, ये तो आ ही गया। तो अब हम लोग को इसको क्या करना है, गुना करना है। यहाँ से 1 2 निकाल लेते हैं, तो 1 2 निकाल लिए तो क्या हो गया, 10 हो गया। यहाँ पे क्या बचा, 8 8 7, ये देखिए 7 और 3 कितना हो गया, 21 21 8, तो ये 8 2 16, और ये हमारा एलसीएम कितना हो गया, 1680। अब बात है 1680, अंतर हमारा कितना आएगा, अंतर हमारा जो आएगा, देखिए 16 और 10, अंतर कितना का है, 6 का है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को घटाना है 1680 माइनस 6। लेकिन ये तब होता ना जब वो किसी, देखिए यहाँ पे 13 से भी विभाज्य बोल रहा है, 13 से भी क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। अगर इसको घटा के देखते हैं 13 से कटेगा क्या, तो आप लोग ये हो जाएगा 4, ये 7, ये 16, 13 एकम 13, 3 13 दूना 26 10, 13 से तो कटता नहीं है। जब 13 से नहीं कटेगा, अब यहाँ पे देखिए, तो हम लोग को क्या करना होगा ना, हम लोग वो प्लस वाला में एक मल्टीप्लायर लेते थे। प्लस वाला में क्या लेते थे, मल्टीप्लायर लेते थे। तो यहाँ पे एक मल्टीप्लायर लेंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई इसी के, यहाँ पे देखिए 1680 और -6 है, तो यहाँ पे एक मल्टीप्लायर हम लोग क्या ले लेते हैं, एक मल्टीप्लायर मान लिया m ले लिए, एक मल्टीप्लायर m ले लिए। अब 13 से इसको काटवाना है, लेकिन कटवाना है क्या, अब यहाँ पे देखना है कि संख्या इसके बीच में आना चाहिए। संख्या क्या आना चाहिए, इसके बीच में आना चाहिए। आप यहाँ पे एक चीज़ सोचिए, यहाँ पे 1680 है, ये m की जगह अगर 1 रखते हैं तो कितना 1680 ही रहेगा, 1680। अब यहाँ पे देखिए ये 3300, देखिए सबसे अधिक 3300 से 3390 के बीच में है, मतलब 3300 और 3400 के बीच में। आप लोग ऐसा मतलब 3350 से 3400 के बीच में है, आप लोग ये मान सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग m की जगह पे 2 रखते हैं, m की जगह पे क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, तो 2 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 0, ये तो हमको लग रहा है इधर कटेगा। यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया, 0 8 2 16, ठीक है, 12 और 1 13, ये 3 -6 13। अब ये संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 3354, ये बटे 13। अब यहाँ पे देखिए संख्या तो हमारा क्या है, 3354 है, लेकिन 3354 जो है 13 से भी क्या हो रहा है, कंप्लीट विभाजित हो रहा है, क्योंकि क्या बोल रहा है, 13 से भी क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। अब संख्या हमारा क्या है, 3354 है, संख्या हमारा क्या है, 3354 है। अब 3354 है तो किसके किसके बीच आएगा, देखिए 50 और 60 के बीच में आएगा 3354, और हमारा आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों,
इसको रखते हैं यहीं तक इस वीडियो को, फिर हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में। देखिए ये अगर समझ में नहीं आया, ठीक है, तो इसको फिर से देखिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।